समस्या का हल। कई बार जीवन में हमारे ऐसी कुछ समस्याएं आती है कि जिसका हल हमें नहीं मिल पाता। लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है कि जिनका हल निकल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन होता है, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर उस प्रश्न की ओर ध्यान दिया जाए, अगर उस सवाल को पहचान लिया जाए, तो हम उन कठिन सामनों से भी उसको निकाल कर उसका हल ढूंढ सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारा जीवन भी ऐसा ही होता है कि जब जब हमें हमारे जीवन में कोई संकट आता है, तो ना कि हमें उससे डरना चाहिए, बल्कि उसको हमें उत्तर दे देना चाहिए, उसका समाधान खोजना चाहिए। भले ही वो थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन समाधान ज़रूर मिलेगा। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि किस प्रकार से हमें समस्याओं का हल निकालना चाहिए। एक प्रोफेसर ने अपनी कक्षा में बैठे विद्यार्थियों के सामने 2 सवाल लिखे हुए थे, लेकिन उस दिन एक छात्र था, एक स्टूडेंट था जो सो गया था क्लास में। उसका उस सवाल की तरफ ध्यान ही नहीं था। जब उसकी नींद खुली लेक्चर ख़त्म होने के बाद, तो उसने देखा कि कुछ तो भी हमें शायद ये होमवर्क दिया है। तो उसने वो 2 सवाल लिख लिए और उसका समाधान ढूंढना उसने चालू कर दिया। शुरू में उसे लगा आसान होगा, लेकिन समस्याएं बहुत कठिन थी। उसने उसके ऊपर निरंतर अभ्यास किया, उसके बारे में कई किताबें, कई बुक्स पढ़े और उसने उस समस्या का हल निकाला। वो 2 सवालों में से एक सवाल का उसने जवाब और हल ढूंढ निकाला था। और कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज में गया, तो उसने देखा कि वो जो उनके लेक्चरर है, सर है, शिक्षक है, उन्होंने उस सवाल के बारे में किसी को कुछ पूछा नहीं। तो उसने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उन शिक्षक से पूछा कि सर, आपने जो होमवर्क दिया था उसके बारे में आपने कुछ बोला ही नहीं। तो शिक्षक ने बोला, मैंने कब होमवर्क दिया था? तब वो स्टूडेंट ने कहा कि 2-3 दिन पहले आपने जो 2 सवाल लिखे थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो मैंने वो नोट डाउन कर लिए थे। शिक्षक बोले, अरे वो तो होमवर्क नहीं था, वो ऐसे ही बातों बातों में मैंने 2 सवाल लिखे थे जिनका जवाब अभी तक कोई वैज्ञानिक भी हल नहीं कर पाया। लेकिन वो स्टूडेंट पूरे दिल से कहा उसने कि उस सवाल का जवाब मैंने ढूंढ निकाला है। और जब शिक्षक ने देखा तो उसने उसका हल भी ढूंढ निकाला था। तो इसके बारे में हमें ये सोचना चाहिए कि वो स्टूडेंट ने उसको यही सुना उसने कि ये शायद हमें दिया हुआ कठिन एक प्रश्न है। उसने ये नहीं सुना कि इसको कोई अभी तक हल नहीं कर पाया। अगर उसने यह सुना होता कि इसको कोई छुड़ा नहीं सका, उस क्वेश्चन को कोई हल नहीं कर सका, तो शायद उसने भी उस क्वेश्चन की तरफ नहीं देखा होता। क्योंकि इसे कोई हल नहीं कर सका तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा सोचकर उसने बाकी स्टूडेंट की तरह वो सवाल छोड़ दिया होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको वो बात ही सुनाई नहीं दी। हमारे भी जीवन में हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग रहते हैं जो हमें बार बार ताने देते हैं, हमें बोलते हैं कि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, तू खुद को नहीं बदल सकता, तू ये बात नहीं कर सकता, वो चीज़ करना बहुत मुश्किल है, उसे हल करना कोई आसान काम नहीं है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, तू तो इससे कोसों दूर है, तुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तू ये कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने दिल से ठान ली और किसी भी काम को करने की उसने दिल से कोशिश की, तो ज़रूर एक ना एक दिन उसे उसका हल, समाधान ज़रूर मिलेगा। लेकिन चारों तरफ के लोगों की नेगेटिव बातें सुनकर हमें हमारा धैर्य नहीं खोना चाहिए। नेगेटिव बोलने वाले तो ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि वो तो ना खुद उसमें आकर उसका समाधान ढूंढते हैं, बल्कि वो दूसरों की समस्याएं बढ़ाते हैं, दूसरों की कठिनाइयाँ बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमने खुद ने ठान ली, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, वो इतना आसान भी नहीं होगा कि एक झपट से हमें वो मिल जाएगा। वो कौन सी भी चीज़ होने दो या कौन सी ही समस्या का समाधान होने दो, उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप पर विश्वास रखना होगा, थोड़ा सा समय लगाना होगा, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और उस समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। समस्या का पूरा समाधान भी नहीं मिला तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम उस समस्या के समाधान के अंत तक तो भी जा सकते हैं। उतना ही हमारे लिए काफ़ी हो सकता है। इसलिए हमारे चारों ओर तरफ चल रही कौन सी भी निगेटिव बातें सुनकर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो ऐसी कौन सी ही चीज़ नहीं कि तू कर नहीं सकता। अगर तूने मन में ठान ली तो वो तुझसे ही हो जाएगा।
अगर ऐसा सोचकर हम किसी भी काम को करने लगे तो एक दिन निश्चित हमें उसका लाभ जरूर मिलेगा।